यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुलाकात की। लखनऊ में यह मुलाकात हुई है। ब्रजेश पाठक के साथ किसान नेता टिकैत की तस्वीरें सामने आई हैं और इस मुलाकात ने हलचल तेज कर दी है। इन मुलाकातों को यूपी चुनाव 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जाट राजनीति को साधने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम यूपी की राजनीति में कहावत है, जिसके साथ जाट उसी के साथ ठाट, यानी कि पश्चिम यूपी में 17% जाट वोट बैंक है। ये वोट बैंक 45 से 55 सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। विधानसभा की 90 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर दिखता है। अब राकेश टिकैत के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उनको भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जो मुलाकात हुई, अब चर्चा यह तेज हो गई है यूपी के सियासी गलियारों में कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में घेरने के लिए और जाटों को लामबंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुलाकात की। इन मुलाकातों को यूपी चुनाव 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेता इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी माननीय डिप्टी सीएम हैं, तो मुलाकात तो हो ही सकती है, उसका कोई विषय नहीं। अच्छा है। और राकेश टिकैत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मुझको लगता है कि कोई समस्या नहीं है और वो ठीक प्रकार से जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है मुझको जानकारी नहीं, पर मुझको लगता है सब चीज पॉजिटिव है। बीजेपी ने किसान आंदोलन के बावजूद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी के 24 जिलों की 126 सीटों में बीजेपी ने 67% यानी कि 85 सीटें जीती थी। एसपी और आरएलडी गठबंधन ने 126 सीटों में से 32% यानी 41 पर जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषक इसे जाटों को साधने की कोशिश मान रहे हैं। वो शुरुआत में पाठक जी से मुलाकात करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कैसे मुलाकात की जा सकती है। तो ये जो किसान नेता की मुलाकात है, इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसका एक संदेश है। संदेश बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन का सबसे बड़ा किसान नेता के तौर पर स्तंभ है, वो कहीं न कहीं सत्ता की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से जाट राजनीति को साधने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आरएलडी साथ हैं। पश्चिम यूपी की सियासत का तीसरा ध्रुव माने जाने वाले राकेश टिकैत की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर जाकर मुलाकात करना बीजेपी की पश्चिमी यूपी के सियासी किले को और मजबूत करने की रणनीति मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात यूपी के ब्यूरोक्रेसी की करेंगे। एसपी गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद सीएम से उनकी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सचिवालय पहुंचकर उन्होंने चार्ज संभाला। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नए मुख्य सचिव एसपी गोयल को पदभार सौंपा है। एसपी गोयल पिछले 8 साल से सीएम योगी के ऑफिस में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के आईएएस हैं। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे पूरे मनोयोग से। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के 9 नियुक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल जिन्होंने चार्ज ग्रहण कर लिया है, वो इस वक्त चार्ज लेने लोक भवन पहुंचे थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के जो अन्य अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह सूचना संजय प्रसाद भी मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो शासन की प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता होंगी। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। बुलंदशहर में रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन को लेकर कई दिनों से शहर में दहशत का माहौल है। लोग आसमान में उड़ती रहस्यमयी लाइट्स और उड़ानों को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं
और जो लोग इन अफवाहों पर भरोसा कर रहे हैं वो डर भी रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया। बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि ये सब महज अफवाह है और भ्रम है। कुछ शरारती तत्व लोगों के डर का फायदा उठाकर हवा में टॉय ड्रोन उड़ा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इन ड्रोन उड़ानों को लेकर जो डर है, कुछ लोग इन्हें भी ड्रोन समझकर वायरल वीडियो बना रहे हैं, जिससे अफवाह को और बल मिलता है। जांच में पता चला कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध या आतंकी गतिविधि नहीं है। बरामद ड्रोन पूरी तरह से एक सामान्य खिलौना है, जिसे बच्चे भी खेल में इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाह फैलाने से बचें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि रात्रि में चोरों और नकबजनों द्वारा इस ड्रोन का इस्तेमाल कर चोरी और नकबजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि सरासर जो है भ्रामक है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह का खिलौना ड्रोन है। मौके पे जब कोतवाली देहात की पुलिस टीम ग्राम ताजपुर में पहुंची तो उसने मौके से ये खिलौना ड्रोन बरामद किया है। और अब आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जरा, पहली तस्वीर बुलंदशहर की, जहां पर टॉय ड्रोन उड़ाकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की, जहां दो युवक कबूतरों के पैर में लाल और हरा लाइट बांधकर रात में उड़ा दिया करते थे। पुलिस ने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया, दोनों की गिरफ्तारी की। पश्चिमी यूपी में ड्रोन की अफवाह से ग्रामीण दहशत में हैं। ड्रोन लोगों में डर और बेचैनी का कारण बन गए हैं। गांव वालों के मन में कई सवाल हैं। वहीं पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम यूपी के हापुड़, अमरोहा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद जैसे जिलों में रात के अंधेरे में दिख रहे रहस्यमयी ड्रोन लोगों में डर और बेचैनी का कारण बन गए हैं। कहीं ये जासूसी तो नहीं, चोरी की साजिश तो नहीं, या फिर ये केवल अफवाह है? आज ही मैं एक इसका जो एजेंसी कंसर्न है उनको लेटर भी लिख रहा हूं। कुछ जियो सर्वे की कार्रवाई हो रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एजेंसीज करा रही हैं, तो उनको भी हम लेटर लिख रहे हैं कि इस चीज को आप करने से पहले आप अवगत करा दें, जिससे कि लोगों को पहले से अवगत कराया जा सके। दैट इज नंबर 1 पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ जो सर्टन व्यूइंग्स, कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग भी ज्यादा हो रही है, तो उस र्यूमर मॉन्गरिंग में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से शुरू हुई ड्रोन की दहशत अब ग्रेटर नोएडा तक पहुंच चुकी है। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में रात 1 बजे संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इससे पहले रीलखा गांव में 4 ड्रोन दिखाई दिए थे। लोगों में दहशत है। कुछ लोगों का कहना है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ड्रोन से रेकी की जा रही है। गांव से कुछ ही दूरी पर एयरफोर्स स्टेशन है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर गाजियाबाद के मुरादनगर के रेवड़ा रेवड़ी गांव की है, जहां आसमान में उड़ता ये ड्रोन अब पूरे गांव के लिए चिंता का कारण बन गया है। वायरल वीडियो में ये ड्रोन गांव की सीमा के पास उड़ता हुआ देखा गया, जिससे रेकी की आशंका जताई जा रही है। लोगों को आशंका है कि कहीं ये किसी बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं। ड्रोन किसने उड़ाया, कहां से आया और इसका मकसद क्या था, इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पीलीभीत के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों ड्रोन वाले चोर का खौफ लगातार बढ़ रहा है। कई गांवों में ड्रोन की दहशत ऐसे फैल गई है कि लोग रात रात भर जागकर गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। गजरौला, सुनगढ़ी, कोतवाली, बीसलपुर, पूरनपुर सभी इलाकों में इस ड्रोन ने डर पैदा कर रखा है। हालांकि प्रशासन ने यहां लोगों को अफवाह से दूर रहने की अपील की है। जनपद पीलीभीत में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि ड्रोन से संबंधित कोई अफवाह या कोई जानकारी सूचना किसी के द्वारा दी जा रही है तो उसको तत्काल अपने संबंधित थाने या 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले, किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम न उठाए। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी।
सहारनपुर के बेहट और मिर्जापुर क्षेत्र के कई गांवों में बीते कुछ दिनों से रात के समय चोरी की आशंका को लेकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। असल में यहां भी ड्रोन वाले चोर की अफवाह से दहशत फैली हुई है। पुलिस ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। इसमें संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा संबंधित गांव में जाकर लोगों को समझाया गया है एवं बताया गया है कि सभी गांवों में रात्रि में पुलिस की गश्त प्रभावी है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इस तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। संभल, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर मुरादाबाद के डीआईजी ने कहा है कि पुलिस की जांच में कहीं भी ड्रोन उड़ता नहीं मिला है। अमरोहा रामपुर रोड पर संभल में मिली ड्रोन खिलौना ड्रोन थे जिनमें कोई कैमरा नहीं है। डीआईजी ने कहा कि कहीं कोई ड्रोन नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक पुलिस के जांच में अब तक कहीं भी कोई चीज़ ऐसे नहीं मिला है। इससे ड्रोन रात में उड़ती है, उससे कोई ऐसे एविडेंस कहीं नहीं मिला है। अब इसके लेके मैं पूरी जनता का मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी रूमर्स और कोई भी अफवाह का बिना वेरिफिकेशन से आप लोग फैलाना मत। दरअसल कई जगहों पर रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ने की खबर आ रही है। अफवाह ये फैलाई जा रही है कि चोर ड्रोन से पहले गांव की रेकी करते हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देंगे। हालांकि ऐसी घटना कहीं सामने नहीं आई, लेकिन अफवाह के कारण पूरा पश्चिम यूपी इस वक्त ड्रोन वाले चोर की दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर चंदौली से, जहां थपरी गांव में मदरसे की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद अब धार्मिक रूप यहां पर लेता जा रहा है ये पूरा मामला। विश्व हिंदू परिषद ने 14 बिस्वा जमीन की खुदाई की मांग की। डीएम साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि जो सही होगा सही दिशा में जांच की जाएगी, और हम लोगों ने एक ही मांग पूरी मजबूती से रखा है कि उसका ऐसा जांच कराया जाए कि जो पीछे जो मंदिर की योजना मिल रही है, कि उस मिट्टी के नीचे मंदिर दबे हुए हैं, परी माता का मंदिर दबा हुआ है और कुआं है, वो सबको खोद करके निकाला जाए। और इसके पीछे भी बहुत सारी खंडित मूर्तियां वहां पे मिली हैं जिनको बगल के मंदिरों में रखा हुआ है, उन सभी को जांच कराया जाए। और जो अपने शिवलिंग मिले हैं, काशी विश्वनाथ जो शिवलिंग के रूप में मिले हैं, उसका एक कार्बन डेटिंग कराने से ये पता चल जाएगा कि वो कितना पुराना शिवलिंग है। उसी आधार पे आगे की योजना जो है डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उसी आधार पे उसको हम लोग जांच करा के आगे का विषय तय करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही जरूरी जानकारी। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।